the second Sunday before Christmas, and the theme of our worship this morning is Coming of Christ is good news for the oppressed. इसका मतलब ये है कि यीशु का आना जो है वो जो लोग सताए जा रहे हैं, जो कि दुखी हैं, जो कि प्रॉब्लम में है, कमजोर है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, सच में खुदावंद हम सबको गुड न्यूज देने आया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे रहीम खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरी नेमतें और बरकतें हमारे ऊपर हैं। इतनी बीमारियां के बाद भी प्रभु परमेश्वर तूने अपने लोगों को बचा कर रखा हुआ है और खुदावंद हम तेरे वचन में बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, जब हमारी पास्टरेट कमेटी वॉलंटियर टीम बनाने में लगी है, मेहनत कर रही है, प्रभु जल्द से जल्द वॉलंटियर टीम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले और प्रभु परमेश्वर ये कलीसिया फिर से मिल सके, चर्च फिर से खुल सके और खुदावंद ये बीमारी जाती रहे, ताकि खुदावंद हम सब प्रभु परमेश्वर तेरी बरकत पाने वाले बने। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से 5 आयत और मिस अनुश्री दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। पुराने नियम का पाठ मलाकी 3रा अध्याय 1 से 5 आयत तक। मलाकी 3 1 से 5। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सेनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा।
और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। We shall now have the reading of the Psalm, Psalm 146, verse 5 to 10. The reading has been taken from Psalms 146, verse 5 to 10. Psalm 146, verse 5 to 10. Happy are those who have the God of Jacob to help them, and who depend on the Lord their God, the creator of heaven, earth, and sea, and all that is in them. He always keeps his promises. He judges in favor of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free, and he gives sight to the blind. He lifts those who have fallen. He loves his righteous people. He protects the strangers who live in our lands. He helps widows and orphans, but takes the wicked to their ruin. The Lord is king forever. Your God, O Zion, will reign for all time. Praise the Lord. Here ends the reading. नियम का पाठ लिया गया है याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 9 आय और मिसेस सी ए धान इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से 9 पद तक। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लौटने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यह परमेश्वर का वचन है। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verses 2 to 11, and Mr. Cyril Peter James will lead us in the reading of the text. इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 2 से और 11वीं आयत तक। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीही के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तब वे वहां से चल दिए। तो यीशु यूहन्ना के विषय लोगों से कहने लगा,
तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वो उससे बड़ा है। ये मसीह की इंजील है। Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज की जो हमारी गॉस्पेल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें हम वृतांत देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, कि वो जेल में था और उसने जेल में से अपने चेलों को यीशु के पास भेजा, और उन चेलों ने आके यीशु से पूछा कि क्या तू ही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें। अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माइंडसेट को हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु से पहली बार मिला और यीशु अपना बपतिस्मा लेने आया, तो आत्मा यूहन्ना के ऊपर उतरी और उसने जान लिया आत्मा में होकर कि यही मसीह है, और उसने कहा ही इज द क्राइस्ट। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं उसकी जूती का तश्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। एंड ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट, वो ही विल बैप्टाइज यू विद फायर एंड द होली स्पिरिट। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही थी। मगर हम देखते हैं थोड़े समय बाद जब समय बीता और हेरोड ने उसको अरेस्ट करा दिया, क्योंकि उसने उसकी बीवी के ऊपर कह दिया था कि तूने अपनी भाई की बीवी को अपने घर में ले लिया है और अपने भाई को मार दिया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, और जिस जेल में, जिस कैसल में उसको अरेस्ट किया गया था, वो कैसल जो थी 5 मील ईस्ट की तरफ थी और 15 मील साउथ की तरफ थी। कहां से? डेड सी से। अब हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न एंड ऑफ डेड सी को अगर हम देखते हैं, उससे वो 15 मील की दूरी पे थी और 5 मील ईस्ट की तरफ थी। तो वहां बहुत गर्मी होती थी, उस जगह पर बहुत गर्मी थी, और ये जो था वो एक डंजन में था। उस डंजन के लिए एक बात बहुत ही प्रेवलेंट थी कि वहां पर एक बार एक आदमी को, जो कि बॉर्डर पर चीफ्टन था, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था यूहन्ना से पहले। और हम देखते हैं कि उस कैसल में वो जो खिड़की थी वो काफी ऊंचे पे थी, उसमें से कोई आदमी खड़ा होकर देख भी नहीं सकता था बाहर। मगर वो जो यूहन्ना से पहले जिस बंदी को बांधा गया था, पकड़ा गया था, तो वो बेचारा उस खिड़की की रॉड्स को पकड़ के बार बार बाहर देखने की कोशिश करता था, और वहां उसको देखने के चक्कर में उस कैसल की जो खिड़की थी, जो रोशनदान था, उसके ऊपर 2 हाथों के निशान बन गए थे। मतलब पत्थर भी घिस गया था उसके बार बार लटक के देखने पे। इतने साल तक उन्होंने उस चीफ्टन को वहां बंद कर दिया था। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उसी डंजन में इस समय बंद कर दिया गया था, जहां से ऊपर एक स्मॉल रोशनदान था, और वहां अकेले में उस छोटे से कमरे में वो बैठ के बार बार सोचता जा रहा था। और जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, जब इंसान की सिचुएशंस डिफिकल्ट होती हैं, तब इंसान के दिमाग में शैतान काम करने लगता है या अपना एक्शन लेने लगता है, और कई बार इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। मगर देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ऐसे देने वाला कोई ऐसे डिप्रेशन में नहीं था। उसको ये शक हो रहा था कि क्या यही है कि कोई और आने वाला है, यानी मतलब ये शक उसके दिमाग में आया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि यूहन्ना देने वाले के जिसने इतनी बड़ी यीशु की गवाही दी थी कि यू आर द क्राइस्ट, तू तो परमेश्वर का मसीह है, जिसके ऊपर उसने आत्मा को कबूतर की नाई अपने उसके बैप्टिज्म में उतरते हुए देखा था, जिसके बारे में उसने कहा था दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड
who taketh away the sin of the world। फिर उसने ऐसा क्वेश्चन किया तो इनफैक्ट उसका जो क्वेश्चन था वो अश्योरेंस के लिए था। क्यों? क्योंकि उस समय के जमाने में कुछ बातें प्रेवलेंट थी, और वो बातें क्या प्रेवलेंट थी कि मसीह के आने से पहले इलाइजा आएगा, उसके बाद जरमाया आएगा और कोई और प्रॉफिट आएगा। ये हम कैसे जानते हैं? जब यीशु ने अपने चेलों को सिजेरिया फिलिप्पी में ले जाकर उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कोई तो तुझे इलाइजा कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे कोई पुराना प्रॉफिट कहता है। यानी सबको ये बातें उनके माइंडसेट में प्री कंसीव्ड आइडियाज थे कि जब मसीह आएगा उससे आने से पहले कुछ प्रॉफिट्स, कुछ भविष्य वक्ता उससे पहले आएंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा, बपतिस्मा देने वाले ने सोचा कि इसके बारे में मैंने गवाही दी, मगर ये ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा जो कि एक राजा का काम हो। यानी ना तो ये रोमन्स को उठा के फेंक रहा बाहर, और इसको पता है कि मैं जेल में हूं, मैं इसका प्यार करता हूं, मैं इसके बारे में ऐसी गवाही दी, मैं इसके बारे में प्रीच करता रहता हूं और ये मुझे बचा भी नहीं रहा, ये मैं तो जेल में पड़ा हूं। तो उसने कहा क्या तू वही है कि हम किसी और का इंतजार करें? यानी मतलब उसको क्वेश्चन होने लगा। क्यों ऐसा क्वेश्चन उसके दिमाग में आया? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर एक प्री कंसीव्ड आइडियाज थे। सारे यहूदा, उस पूरे पैलेस्टाइन में ये प्री कंसीव्ड आइडियाज थे कि यीशु जब आएंगे तो वो अपना राज्य स्थापित करेंगे, वो रोमन्स को हटा देंगे, वो हर एक ईवल को हटा देंगे। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने का वाले का जो क्वेश्चन था वो ट्रूथफुलनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं था, उसका जो क्वेश्चन था अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ट्रूथफुलनेस पे था कि क्या हम सही समझ रहे हैं। क्योंकि जो समझ थी उसकी वो ये सोच रही थी कि यीशु जो है वो आएगा और वो बड़े बड़े काम करेगा। हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसकी 10वीं अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत में पतरस भी एक बार ऐसे डिलेमे में था। वो घर पे था और वहां पर उसने चादर को उतरते हुए देखा और उस चादर पे सब क्रीपिंग थिंग्स थे, और जब वो बार बार 3 बार चादर आई, दोपहर का समय था और पतरस को भूख लग रही थी और पतरस छत पर था और नीचे परहाप्स खाना बनाया जा रहा था और भी खाने की खुशबू से भूख बढ़ रही थी। और उस समय में जब वो चादर आई तो एक आवाज आई कि उठ, मार और खा। और पतरस ने कहा मैं कोई भी गंदी चीज को जो कि अलाउड नहीं है उसको नहीं खाऊंगा। तो खुदावंद ने कहा जिसको खुदावंद ने सही ठहराया है उसको तो गलत मत ठहरा। और तब परमेश्वर के वचन उसके पतरस के पास आया और कहा कि तेरे से मिलने 3 लोग आए हैं, कॉर्नेलियस नाम का इंसान तेरे पास 3 बंदों को भेजा है, तो उसके साथ जाने से मत डर। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों पर अनेकों बार डाउट आता रहा है। जब यीशु का जन्म होने वाला था और जोसेफ जो था वो मरियम को छोड़ देना चाहता था, तो उसको भी सपने में परमेश्वर का वचन आया कि तुम मरियम को अपने घर ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की तरफ से है। वो एक बच्चा जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। और तब जोसेफ का डाउट हटा। हम देखते हैं इन सब के पास स्पेशल विजन है। चाहे पतरस के पास चादर उतरेगी, विजन में चादर उतरती हुई देखी। जोसेफ को परमेश्वर ने ड्रीम में आके क्लियर बताया। जिब्राइल आया और उसने बताया। माता मरियम को भी जिब्राइल ने आके परमेश्वर के विधि के बारे में बताया कि तू एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, और वो परमेश्वर होगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो थी हम देखते हैं कि कोई आके उन्हें बता रहा था, मगर यूहन्ना के पास ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं था। यूहन्ना के पास ऐसा कोई भी स्पेशल बताने वाला कोई दूत उतर के नहीं आया था, इसलिए उसके पास क्वेश्चन आना अनिवार्य था। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो पूछ रहा था कि आए यीशु क्या तो वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो यीशु के बारे में अपने चेलों को भेजकर इंफॉर्मेशन लेना चाहता था।
वो यीशु के पास अपने चेलों को भेजकर कंफर्मेशन लेना चाहता था कि क्या हाँ तू ही वो है जो कि राज्य को स्थापित करेगा। अब ये रीजंस आए क्यों? एक तो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से उसको शक आया, एक वर्ल्डली इन्फ्लुएंस थी जिसकी वजह से शक आया, एक इनकम्प्लीट रेवलेशन था जिसकी वजह से वो शक कर रहा, और अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से वो यीशु के ऊपर ये क्वेश्चन कर रहा था। ये क्वेश्चन यूहन्ना के दिमाग में आ इसलिए रहे थे क्योंकि ये यूहन्ना सोच रहा था कि अगर ये मसीहा है और ये जानता है कि मुझे अनजस्ट तरीके से प्रिजन में डाल दिया गया है तो ये मुझे बचा के निकालेंगे। वो देख रहा था कि खुदावंद के बारे में वो बता रहा था कि उसके अंदर कंपैशन होगा, उसके अंदर लव होगा, उसके अंदर जस्टिस होगी। वो कंपैशन, वो लव, वो जस्टिस कहाँ है? मसीहा जब आएगा, यीशु ने खुद अपनी प्रोक्लेमेशन की थी कि जब मैं आऊंगा आई विल प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स, आई विल बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड, आई विल प्रोक्लेम द फेवरेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड I will proclaim the day of the vengeance of the Lord. अगर हम आइज़ाया नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसकी पहली 3 आयतें पढ़ें तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि वो कंफर्ट करेगा, जो लोग मोर्न कर रहे हैं उनको कंफर्ट देगा, और वो गार्लैंड ऑफ प्रेज देगा वो जो कि एशेज में पड़े हुए हैं, जो कि राख में पड़े हुए हैं, उनको वो उठा के एक सुसज्जित गार्लैंड ऑफ प्रेज देगा। वो अपने लोगों को ऑयल ऑफ ग्लैडनेस देगा इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। और ये सब चीजें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वो क्वेश्चन में आ गया। जब विश्वासी लोग बहुत अच्छी तरह से फेथफुली वर्क कर रहे होते हैं, सारा काम अच्छी तरह से कर लेते हैं, और उनके ऊपर ट्रेजेडी आ जाती है जो कि वो सोच ही नहीं सकते कि उनके ऊपर आएगी। इन द डिफिकल्ट टाइम्स वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, Why the Lord is not helping me? वो कहते हैं हाय खुदाबंद तू कहाँ है, मैं तेरे को पुकार रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है Why have you let it happen to me? मेरे को ऐसा सब कुछ क्यों हो गया? Why don't you help me? और अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पे ड्वेल करते हैं तो शैतान हमारे को पकड़ लेता है। शैतान हमें पकड़ने को हर समय तैयार है। खुदावंद कह रहा है कभी भी जब तुम डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन को बढ़ने मत दो, लुक अनटू जीसस, परमेश्वर की तरफ देखो और वो आपकी आंखें खोल देगा। परमेश्वर के वचन को खुलने से प्रकाश होता है, परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ने से रेवलेशन होता है। हम देखते हैं 2 लोग एमाउस की रोड पे जा रहे थे और वो बड़े चिंतित में थे कि यीशु जिसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा था उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया और उसको मरे हुए आज 3रा दिन है, और हमने लोगों से सुना है कि वो फिर से जी उठा है। और तब हम देखते हैं इमाउस की रोड पर जीसस उनके साथ आ गया और वो उन्हें स्क्रिप्चर्स में से समझाता चला गया अपने बारे में। यानी कि मतलब कि स्क्रिप्चर्स जब हमारे पास होते हैं, जब वचन हमारे पास होता है, तो जो रेवलेशन वचन हमें देता है उससे हिलाना हमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे वचन को डीपली समझो, उसकी गहराई में जाओ। और वचन को डीपली समझने के लिए हम जूम मीटिंग्स आजकल कर रहे हैं और हम एक वर्ष को ऊपर पूरी एक मीटिंग निकल जाती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मगर हम कितना कुछ सीखते हैं। जितने भी लोगों ने उस जूम मीटिंग को अटेंड किया वो कहते हैं कि हमें ये सब चीजें पता नहीं थी। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम वचन को अच्छी तरह से समझने लगोगे तब तुम्हें कोई भी भरमा नहीं पाएगा, तब तुम इधर और उधर बैठने नहीं पाओगे। वचन की अपनी एक ताकत है और उसको हमें लेना है। मगर हम देखते हैं जॉन हैड नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद जीसस। जीसस उसके सामने आया जब वो पेट में था जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो जब वो मरियम एलिजबेथ से मिलने आई तो बच्चा उसके पेट में उछला और मरियम और एलिजबेथ ने जान लिया कि दे आर चोजन वंस। उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो कि स्पिरिचुअल है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के साथ, जब चेले उनके साथ हर समय थे, उनको कहा ओ मैन ऑफ लिटिल फेथ। जब पतरस ने कहा मैं तेरे पास चल के आऊं तो वो डूबने लगा
और यीशु ने पतरस से कहा, ओ व्हाई डिड यू डाउट? यानी मतलब डाउट जो है वो हमारे जीवन में आ जाता है। ये पतरस और यूहन्ना और याकूब ये तो साथ थे, मगर जॉन के पास तो कोई भी समझाने वाला नहीं था। पीटर, जेम्स एंड जॉन माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे हम देखते हैं कि पीटर, जेम्स एंड जॉन ने यीशु को अपनी ग्लोरी में देखा, उसके कपड़े तेजी से चमकने लगे। तो एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था। तब भी पीटर, जेम्स एंड जॉन इनके ऊपर कभी कभी डाउट आ जाता था, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और परमेश्वर कह रहा है तुम भी अपने जीवन में से डाउट को निकालने के लिए परमेश्वर के वचन को डीपली पढ़ने लग जाओ। और जब तुम डीपली पढ़ने लगोगे तो तुम्हें वर्सेस का मतलब समझ आने लगेगा, डीप डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कई बार हम वचन में से बिल्कुल सर पर तेजी से निकल जाते हैं और तब हमें समझ नहीं आता, तो हम ऊपरी वर्ड्स आई व्यू रखते हैं। हम देखते हैं जब यूहन्ना के चेलों ने आके यीशु से पूछा, तो यीशु ने उनके देखते देखते ही बहुत से बीमारों को चंगा कर दिया, बहुत से कोढ़ियों को ठीक कर दिया, बहुत से अंधों को आंखें दे दी, बहुत से लंगड़े जो थे वो चलने लगे। उसने कहा यूहन्ना से जाके कहो कि जो अंधे हैं वो आंखें पाते हैं, जो लेम है वो चल रहे हैं, जो लेपर्स हैं यानी जो कोढ़ी हैं वो चंगाई पाने हैं, और इवन मरे हुए लोग जी उठ रहे हैं। और उसको प्रभु ने कहा कि यूहन्ना को कहो कि विश्वास रखे, ब्लेसेड इज द वन who does not doubt about the Son of God। यानी आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है कि आए मेरे बच्चों मेरे वचन को गहराई से पढ़ो। हम गहराई से पढ़ते नहीं हैं और इसलिए हम डाउट करने लगते हैं। और परमेश्वर के वचन को पादरी लोग समझा रहे हैं, आपको वचन घर पे आ रहा है, आपको जूम मीटिंग के लिए रेगुलरली हम कह रहे हैं कि भाई जूम मीटिंग करो, जूम मीटिंग में ज्वाइन करो। रेगुलर जूम मीटिंग तो होती है हमारी, जो कि फैमिलीज के साथ हो रही है, मगर एक कॉर्पोरेट जूम मीटिंग भी रख ली है जिसमें जो लोग रेगुलर में अपने घर में नहीं करा रहे तो वो कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर ले। यानी समय तो निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज समझ नहीं है तो हमें समय निकालना ही पड़ेगा, ताकि हम उस चीज को समझ सकें, ताकि खुदावंद की जो एश्योरेंस है वो हमारे दिल में राज्य कर सके, ताकि हम बिगड़े ना हो, और तब खुदा की बरकत हमारे जीवन पे आ पाएगी। खुदावंद ने कहा है तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हारे को दे दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको पुकार रहा है, और पुकार पुकार के कह रहा है मेरे वचन को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो रोशनी आएगी, और तब जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। हम देखते हैं मजूसी भी जब यीशु से मिलने आए, वो वाइज मैन, उन्होंने देखा, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया, और तब वो आए और ढूंढते हुए वो बैतलहम में पहुंचे, और वो बैतलहम में उसको अस्तबल में भी जाके ढूंढ लिया। अब अस्तबल कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं थी, वो भी बिल्कुल डंजन जैसा ही था, एक छोटा सा जगह थी जहाँ जानवर थे, गोबर थी, हर प्रकार का मच्छर था, चिपचिपापन था। ऐसी जगह पर भी वो आके नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्होंने ढूंढ लिया था, उन्होंने खोज लिया था। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को जब तुम पढ़ने लगोगे तुम मुझे खोज लोगे और मैं तुम्हारे दिलों में जन्म ले लूंगा। तब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेगा, जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और उसके मुताबिक अपने आप उठा लेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेगा और परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन से चमकने लगेगी। तो परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है, मगर कईयों के ऊपर डायरेक्ट रेवलेशन हुआ। जैसे मेरी को खुदावंद ने, एंजल ने आके बताया, सीधा विजन उसको दिखाई दिया, गैब्रियल उसके पास आया। हम देखते हैं चरवाहे जब रात को भेड़ों की रखवाली करते थे तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत और उनका दल उसके पास आ उतरा, और उनके अंदर से बहुत नूर निकल रहा था, और उन्होंने कहा आज हम तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बचाने वाला जन्मा है। Unto us a child is born, a son is given। ये सब चीजें
जो हम देख रहे हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को चाहता है कि हम अपने दिलों को तैयार करें परमेश्वर के बच्चे को अपने दिल में जन्म देने के लिए। और वो तैयारी जो है उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है। कई बार हम कहते हैं आजकल हम चर्च नहीं आ पा रहे क्योंकि कोविड के कारण चर्च खुल नहीं पा रहे, मगर परमेश्वर कह रहा है प्रभु का वचन तो तुम्हारे पास आ रहा है, उसको खोल के पढ़ो। आपके पास जूम लिंक तो आ रहा है, उसमें ज्वाइन करके परमेश्वर के वचन को पढ़ो, तो परमेश्वर की रोशनी जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम देख रहे हैं जॉन के मन में ये मिसकंसेप्शंस आ क्यों रहे थे, क्योंकि जॉन को पता था कि खुदाबंद ने यूहन्ना को पता था कि खुदाबंद को जो वो राजा बनाने लगे तो वो वहां से उनके बीच में से निकल गया, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। और जॉन ने प्रीचिंग ये की थी कि वो आपको आग का बपतिस्मा देगा, वो आग से भरा हुआ होगा। He was thinking that Jesus was a fiery man, वो कुछ ऐसा कर देगा, वो रोमन्स की अथॉरिटी को हटा देगा। तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की तरह उसको देख रहा था, मगर साथ ही साथ कुछ और भी मिसकंसेप्शंस हो रही थी। वर्ल्ड की इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रही थी कि भाई सिंह जो था वो तेजी से बढ़ रहा था, लोग जो गलत कर रहे थे वो आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो ये चीजें जो है ये कॉमन मिसकंसेप्शंस थी, जिसकी वजह से जॉन को एक क्वेश्चन हुआ और उसने अपने दूतों को यीशु के पास भेजा और उससे कहा क्या तू वही है कि हम किसी और का इंतजार करें। हम देखते हैं जब यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने फिलिप से कहा कि आए फिलिप, तू इतने दिनों से मेरे साथ है, क्या तू अभी भी मुझे नहीं जानता? परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है कि हम परमेश्वर को तब जानेंगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। जब वचन हमारा होगा, हम वचन के होंगे, तब परमेश्वर को हम जानेंगे और खुदावंद हमसे बातें करेगा और हम उसकी सुन पाएंगे। तो प्रभु हमें ऐसी टॉपिक पर ताकत दे कि हम आगे बढ़ते जाएं। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ें तो वहां यूहन्ना का माइंडसेट हमें समझ आता है। और यूहन्ना वहां क्लियरली लिख रहा है, यूहन्ना यूं कह रहा है, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यानी परमेश्वर के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो विचार था वो ये था कि यीशु आएगा और वो गेहूं को अलग कर देगा चैफ से, यानी भूसे से गेहूं को अलग कर देगा और गेहूं को तो अपने बाग में रख लेगा और भूसे को आग में जला देगा। और ऐसा कुछ भी होता उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए यूहन्ना के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। अगर हम मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय को हम देखते हैं, उसकी पहली 14 आयतों को तो हम क्या देखते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वह दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, वह रुपये का तानने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे बीच निकट आऊंगा, यानी परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रियाएं करने वालों रखने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते
और विधवा और अनाथों पर अधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुझे तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यानी परमेश्वर कह रहा है मेरे आने से पहले वो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। और सुधारक आया और उसने बगैर डरे बगैर खौफ के खुदाबंद की बात को कहा। उसने हेरोद को कह दिया, आ हेरोद, तूने अपने भाई को मार दिया और उसकी बीवी से शादी कर ली, ये परमेश्वर की नजर में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उसने उसको धमकी दी और इसलिए उसको पकड़वा भी दिया गया और अभी वो जेल में है और वो क्वेश्चन कर रहा है कि आ यीशु, क्या तू वही है कि हम किसी और का इंतजार देखें। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 1 से 9 आयत जो हमारे बीच में पढ़ी गई, उसमें भी हमने देखा कि खुदावंद कह रहा है कि तुमने जो दासों का पैसा मार लिया, जो तुमने काम करवाया उसको पैसे नहीं दिए। कई बार हम बहुत ही ज्यादा पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं। हम कभी भी किसी को एक पैसा भी खर्च करने वाला नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं हम तो पैसे बचाएंगे, हम पैसा बचाएंगे। हम इंसान को खा जाते हैं, लोगों के पैसे बचा जाते हैं। कई बार हम चर्च के लिए भी पैसे बचाने वाले बन जाते हैं। हम कहते हैं हम चर्च का पैसा बहुत बचाएंगे, पैसा बहुत बचाएंगे, चाहे मजदूर की मजदूरी मिले चाहे ना मिले। हम काम कराने के लिए लोगों को बुलाते हैं, उनको पैसे नहीं देते पूरा। तो ये कहाँ की अच्छाई है? खुदावंद ऐसी चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदावंद कहता है तू जैसा तू चाहता है कि दूसरे तेरे साथ करें, वैसे ही तू भी उनके साथ कर। यानी मतलब कि हमारा कार्य क्या होना चाहिए? प्रभु ने हमें बरकत दी, धन दिया, इसलिए कि हम उसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि हम किसी की जरूरत को पूरा करें। कई बार हम बचाने की इतनी आदत होती है, हम स्टिंजी हो जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है डोंट बी स्टिंजी इन योर वेज। कई लोग बहुत ही स्टिंजी होते हैं, हम इसके लिए बचाएंगे, हम उसके लिए बचाएंगे, हम चर्च के लिए बचाएंगे। खुदावंद कहता है हम बचाने वाले नहीं, हम मदद करने वाले बने। और मदद करना, जब हम प्यार करते हैं किसी को तो हमें खर्चा करना पड़ता है। बगैर खर्चे के प्यार नहीं होता। आप अगर सोचें कि हम प्यार करते हैं और बिल्कुल अपने जीवन में से जेब में से खर्चा ही नहीं करना चाहते, तो क्या प्यार करते हैं? परमेश्वर मुझे और आपको कहता है एक दूसरे से प्यार करो। और जब वो कह रहा है प्यार करो, इसका मतलब डोंट बी स्टिंजी। आप अपने जिंदगी के मापदंड को चेंज कर लें, परमेश्वर के मापदंड से अपने आप को जोड़ लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे लोगों से, तुम मेरे वचन के लोगों से प्यार करो, मेरा वचन यही कहता है। और परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे में दोष मत लगाओ, धीरजवंत बनो। और तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल बाहर तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज हमारे जो चर्च में लोगों की फीलिंग होगी है, हम क्रिसमस ट्री सजाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। परमेश्वर कह रहा है पहले अपने मन को सजा, क्योंकि हम ऊपरी सजावट में बहुत बिलीव करने लगे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने मन की भीतरी सजावट को बढ़ा, क्योंकि जब तू भीतरी सजावट को बढ़ाएगा, और भीतरी सजावट बहुत ही फर्क है। वो हमारे को प्यार करने को प्रेरित करती है, वो हमारे को एक दूसरे को के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है। वो स्टिंजी नहीं है, वो देने वाली है। और खुदा कहता है हमको देने वाला बनना है। और परमेश्वर कह रहा है कि जब अगर हम फर्स्ट क्रिसमस को देखें तो यीशु जो थे आसमान का राज्य छोड़कर हमारे लिए जमीन पर आए और उन्होंने जन्म का लिया, एक अस्तबल में जन्म लिया। और वहां अस्तबल में ना तो कोई क्रिसमस ट्री थी, ना कोई ऐसी अच्छी चीज थी जिसके लिए बड़ी हम कहें कि भैया ऐसा अच्छा था या वो था। क्रिसमस कार्ड पे क्रिसमस क्रिप बहुत अच्छी लगती है। वहां परमेश्वर कह रहा है कि आपको रियल क्रिसमस की तरफ देखना है कि क्राइस्ट बी बॉर्न इन अस, ताकि हम क्रिश्चियन बने, हम परमेश्वर के वचन को जाने और अपने धन में से दूसरे को देना सीखे और हम देने वाले बने, हम स्टिंजी ना बने। तब परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की बरकत हमारी होगी। तो आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपने दिलों को प्रभु यीशु के लिए तैयार करें, उसको अपने दिल में जन्म लेने दें
और सुपरफिशियल शो पे ना जाएं। हम अंदरूनी रियल प्रेम और रियल दूसरे के लिए करने की भावना को अपने अंदर जन्म दें, और तब यीशु हमारे जीवन में आके जन्म लेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी संयमत और बरकतों और बख्शिशों के लिए। आपने आपको तैयार करना चाहते हैं खुदावन तेरे वचन के लिए, तेरे बेटे यीशु के लिए। और खुदावन जब हम क्रिसमस के आने के इंतजार में हैं तो अपने दिल को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहते हैं, ताकि खुदावन तेरा बेटा यीशु हमारे दिलों में जन्म ले, और ना सिर्फ जन्म ले, बढ़ता चला जाए और हमारे दिल की जो थ्रोन है उस पर राज्य करे, उस पर विराजमान हो। प्रभु परमेश्वर, आपकी बरकत हमारे और हमारी कलीसिया के साथ और हमारे खानदान के साथ हर समय बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं आमंत्रित करूंगा अपने चर्च की इंटरिम सेक्रेटरी मिस अनुश्री दास से कि वो आपको संबोधित करें। मैं आपको यह सूचना देना चाहूंगी कि हमारी पास्टरेट कमेटी अभी वॉलंटियर लिस्ट को फाइनलाइज करने में जुटी है, जिनको यह देखना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस पूरी तरह फॉलो की जाए। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत हमारी चर्च में सिर्फ 38 लोग बैठ सकते हैं, मगर चर्च की मेंबरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसको बुलाया जाए। जो पहले आए उन्हें ही एंट्री दी जाएगी। यह सब आप सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप सब हमको अजीज है। धन्यवाद। मिसेस अनुश्री दास, जो कि हमारे चर्च की इंटरिम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी आपको संबोधित किया और बताया कि हमारी पास्टरेट कमेटी को एक वॉलंटियर लिस्ट बनानी है, क्योंकि वॉलंटियर्स को देखना है कि किस प्रकार से कितने लोग हैं, क्या डिस्टेंस मेंटेन हुआ जाए, गवर्नमेंट गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है कि नहीं। तो हम आपको सूचित कर देंगे जैसे ही चर्च खुल जाता है, ताकि हम सब चीज परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, सरकार के ऑर्डर के मुताबिक पूरी अच्छी तरह से कर सकें। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके आप अपने घर में रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और बहुत लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। यंग बच्चे जो हैं कोविड के द्वारा प्रभु के पास चले गए हैं। आप लोग अपने को ख्याल रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और हम जो भी कदम उठाएंगे आप सबकी सुरक्षा के लिए उठाएंगे। ये चीज हम आपको सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं सब आपकी सुरक्षा के लिए। तो खुदावंद में बढ़ते जाएं, और मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस एंड कीप यू। आई विल रिक्वेस्ट मिसेस तृप्ता टू लीड अस इन आवर इंटरसेशंस। सिफारिशी दुआएं। आइए हम तमाम बनी आदम के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी शफाकत के साथ पेश करें। हम खुदावंद से दुआ करें कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान कसरत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए दुआ करें जो इस गांव में, शहर में सुकूनत करते हैं, और उन तमाम बातों के रफा होने के लिए भी जो एक दूसरे में जुदाई व तकलीफ में पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में हकीकी यगानगत और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए दुआ करें जो ज़राअत, सनत और तिजारत के काम में मशगूल हैं, और दिगर तमाम लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरत मुहैया करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन तमाम उस्तादों, तालिबों, इल्मों, साइंसदानों, हुनरमंदों और मुनसिफों के और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर बस असर पजीर हैं, दुआ करें। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, जो गरीब और भूखे हैं, जो मोहताज या पसमानदा हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, दुआ करें। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क या मुमालिक में किसी किस्म का इख्तियार दिया गया है,
खासकर हमारे सदर, वजीर आजम, इस सूबे के गवर्नर और वजीर आला और उन सब के लिए भी जो अपने हम इंसानों पर हुकूमत चलाते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम उन तमाम मसीहों के मुद्दत होने और दुनिया में मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम अपने मॉडरेटर और अपने बिशप और कलीसिया के तमाम दिगर खादिमों के लिए दुआ करें। वे अपनी खिदमत वफादारी से बजा रहें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी याद बादशाही और अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी और यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गाना गाएंगे। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा आया चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में ईद जलाली, ये शुभ संदेशा आया। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी तारनहारा। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों की वो सहारा आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर रॉयड साइमन से कि वो चंदे के लिए हमारी दुआ में हमारी अगुवाई करें। Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, we give thee thanks, O Lord, for this glorious life that thou hast blessed us with. Lord, we pray that as we go about our daily work, thou bless us, keep us, and protect us through our journey in life. Lord, we pray for those afflicted with the virus and ill health. We beseech thee, Lord, to place thy healing hand upon them. Give them the spirit and the understanding to stand up and walk in thy light. And Lord, as thou hast so graciously given us a healthy life, a healthy future, Lord, we pray that thou will be with those, comforting those that mourn the passing away of dear ones. Give those who are short of employment the need and supplication, Lord. That with thy blessings and thy guidance they may step forth
Lord, and just as thou hast blessed us with bountiful blessings, both material and spiritual, we beseech thee, Lord, that we offer back unto thee all that thou hast given us. Accept these offerings of praise, gratitude, and tithe, which we offer unto thy altar. Bless it, Lord, in wholesome richness of thy love. Through thy beloved Son, our Saviour, Jesus Christ, we beseech thee. As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you, give you his grace to follow him. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. आप सब लोगों को जय मसीह की।